श्री गुरुदेव। मैं निशांत चौधरी आज आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आया जिसमें मैं आज का टॉपिक है काइंडनेस टुवर्ड्स द एनिमल। मतलब एनिमल्स के प्रति हमें दया भावना रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे भारत में ऐसा दो इंसिडेंट हुआ है। एक तो हाथी का इंसिडेंट हुआ है जिसमें कुछ मूर्ख लोगों ने उसको पाइनएप्पल में बारूद डालकर खिलाया, जो कि वह हाथी गर्भवती थी। और जब उसने वो पाइनएप्पल खाया उसको तो तकलीफ हुई, उसका मुंह जला, उसका जो बच्चा था पेट में वो भी जला, उसको भी तकलीफ हुई। उस बच्चे का क्या कसूर था? वो तो इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसा ना, आप लोग के कारण, हम लोग के कारण। क्यों? तो हम लोग में वो दया भावना ही नहीं है ना उनके प्रति। हम लोग जब भी, मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी, मेरे घर के आसपास भी मैं देखा है बहुत जगहों पर, कि जब भी कोई कुत्ता या कोई गाय या कोई भी हमारे दरवाजे पर आती है, बैठ जाती है, आप लोग उनको खाना देना दूर की बात, उसको उनको पहले से मारने लग जाते हैं, उनको भगा देते। क्यों भाई? ऐसा क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है हम लोग में? क्या हम लोग उनको अपना नहीं सकते? वो भी एक पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताइए। जैसे मैंने देखा ये दो इंसिडेंट जो हुआ, एक हाथी का, वो उस हाथी का क्या कसूर था? उसने बस, वो जो जानवर है वो बेजुबान जानवर होते हैं, वो हम पर इतना आंख बंद करके बिलीव करते, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम लोग ने इतना, हमें भगवान ने इतना दिमाग दिया है, बात दी है, बात करने की क्षमता दी है, सोचने की क्षमता दी है, सुनने की क्षमता दी है, हम लोग को हाथ पैर दिए ताकि हम लोग अच्छे कर्म कर सके, अच्छे काम कर सके, मुंह दिए अच्छे बातें करने के लिए, आंख दिए अच्छे काम करने के लिए, हाथ दिए हम लोग दान कर सके लोगों को। इसलिए नहीं कि लोगों की जान छीन सके, हमें हाथ इसलिए नहीं दिए गए, हम लोग को हाथ इसलिए दिए ताकि हम लोग लोगों की मदद कर सके, लोगों को सही मार्गदर्शन कर सके। इसलिए हम लोग का हेल्पिंग नेचर के लिए हमें हाथ दिया, हेल्प करने के लिए दिया हमेशा। लेकिन हम लोग को हेल्प करने के अलावा कुकर्म ही करते जा रहे, बुरे कर्म ही करते। क्यों भाई? अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता कि एनिमल्स एक पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। कोई भी सजीव निर्जीव वस्तु है वो एक पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। जैसे अगर इंग्लिश में बोला जाए, बायोटिक और अबायोटिक ये दोनों एक पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। हम लोग जिसपे पढ़ते हैं, बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, तभी भी हम लोग नहीं समझ पा रहे भाई, जो भी जीवित वस्तु है, जो भी अजीवित वस्तु, वो दोनों ही एक पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जितना अधिकार हमारा है इस धरती पे, जितना हमारा अधिकार है इस एनवायरनमेंट पर, उतना ही अधिकार उनका भी है। अभी एक जो दूसरा इंसिडेंट हुआ, कुछ बच्चों ने एक कुत्ते को बांधकर गाड़ी के साथ बांध दिया और गाड़ी चलाने लगे। उस कुत्ते को कितना दर्द हुआ होगा भाई? और वही चीज अगर हम लोग हमारे साथ किया जाए तो कैसा लगेगा उसको? हम लोग को कितनी तकलीफ होगी? जितना वो बेजुबान जानवर है उसको इतनी तकलीफ हुई, हम लोग को क्यों नहीं होगी भाई तकलीफ? हम तो इंसान हैं, कितनी तकलीफ होगी हमें। बट स्टिल तभी भी कुछ लोगों ने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। क्यों भाई? तुम लोग का दिल क्या पत्थर का है? क्यों ऐसे काम करने? अरे जो अच्छे काम कर सकते वो तो नहीं करते, लेकिन बुरे काम के लिए हमेशा इंसान हर वक्त आगे रहता है। क्यों? वही मैं बोलना चाहता हूँ। इतने सारे भगवान के जैसे उदाहरण है, दत्त भगवान है, वो उन्होंने भी गाय है, उनके पास कुत्ते हैं, इतने सारे वो प्यार करते हैं। साईं बाबा ने कितना अच्छा बोला था जानवर के प्रति। अगर आपने देखा जाए, अगर वो आप उनके सीरियल देखते हैं तो जानवर एक भगवान का ही प्रतिरूप होता है, जानवर में ही भगवान होता है। और जो जानवर की सेवा करता है, जो जानवरों को अपने पास बुलाता है, उनकी सेवा करता है, उनको खाना देता है, प्यार देता है, वही भगवान तक भी पहुंच सकता है। वही एक मार्ग है। भले आप पूजा ये सब मत करो, मैं नहीं बोलता आप करो, कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन अगर आप उन्हीं की सेवा करते हो, उन्हीं को आप खाना पीना देते हो, आप उन्हीं के लिए अच्छे से करते हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हमेशा गॉड इज ऑलवेज विद यू। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो गॉड ने क्या बोला है कि मैं हर जगह हूँ, जानवरों में भी हूँ मैं। फिर क्यों हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जो इल ट्रीट करते हैं एनिमल्स को, वो हम लोग उनके साथ तो भगवान के साथ ही कर रहे हो। बेजुबान वो भगवान नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग तभी इल ट्रीट करते हैं। हम कितना उनके साथ बुरा करते हैं, लेकिन तभी कोई जानवर हमारे साथ बुरा करता है, वो जानबूझकर हम लोग को आकर काटता है। जो सांप भी होता है, जब तक आप उसके ऊपर पैर नहीं रखते, उसको छेड़ते नहीं, तब तक वो भी आपको नहीं काटता। लेकिन हम लोग वो भूल कर हम लोग उनको परेशान करने लगे हुए हैं, हर वक्त उनको परेशान करते हैं। बहुत से बच्चे देखा, कुछ नहीं हुआ, पास आया कुत्ता, लो पत्थर मारो, गाय दिखी लो मारो। क्यों भाई? वो उन्होंने आपको छेड़ा। आपको कोई अगर जानबूझकर छेड़े तो आपको कैसा लगेगा? हम सबको बुरा लगता ही है ना, वैसे उनको भी बुरा लगता है। हम लोग उनसे कितने अधिकार छीन रहे हैं एनवायरनमेंट पर। हमारा ही सिर्फ अधिकार नहीं तो सबका इक्वली अधिकार है, इक्वल है हम सब लोग। बट स्टिल हम लोग उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। अगर आपको ही आपके अधिकारों से वंचित किया जाए तो आपको कैसा लगता है?
आपको बुरा लगता है, आप रोते हो, आप अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं। अभी कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें प्रॉपर्टी मिलना चाहिए लेकिन हमारे माँ बाप नहीं दे रहे, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा नहीं मिलता, मेरी हेल्थ खराब है। ये क्यों? तो तुम्हारे जो कर्म तुम बुरे कर रहे हो उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। आज जो हम लोग को कोविड-19 के कारण हम लोग को घर में रह रहे क्यों? जब हम लोग जानवरों को घर के अंदर बांध कर रखते हैं 24 घंटे तो कैसा फील होता है, वैसे ही हम लोग को फील हो रहा है ना। इन्वायरमेंट बराबर बदला ले रही है। जैसे हम लोग ट्रीज कट करते जाते हैं उसके कारण कितना नुकसान होता है, जानवरों को मार रहे हैं, कितने जानवरों के चमड़ों से हम लोग कितने शूज है वो बना रहे, गलत है कि नहीं? गौ माता को हम लोग अपनी माता बोलते हैं, उसी को मारे जा रहे हैं हम लोग। उसका दूध पीकर ही तो बड़े होते हैं हम लोग, दूध तो कितना अच्छा पौष्टिक होता है, तभी उसको मारकर हम लोग ये सब कुछ काम कर रहे हैं। ये कोविड-19 हमारे कर्मों का फल है। जो हम लोग ने बुरे कर्म किए हैं ना, वो इन्वायरमेंट हमसे वही बदला ले रही है, लेकिन हम लोग सभी समझ नहीं पा रहे, तभी भी हम लोग स्टिल उसी में चल रहे हैं। 2020 साल ये कितना बुरी तरीके से जा रहा है, आप लोगों ने देखा है। क्यों? तो हम लोग ने अभी तक जितना भी हम लोग ने बुरे कर्म किए ना, वो 2020 बराबर हमसे वो कर रहा है, बदला ले रहा है। इन्वायरमेंट लेती है बदला। अगर हम लोग इन्वायरमेंट से प्यार करें तो इन्वायरमेंट जरूर प्यार करेगी हमसे। अगर हम लोग को अभी भी आप लोग को लगता है ना नहीं ये गलत हो रहा है रियली, तो मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप लोग कमेंट में बताएं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि नहीं आप गलत बता रहे, मैं एग्री करूंगा। इन्वायरमेंट है, हम लोग उसके साथ प्यार करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, करेगा भी इन्वायरमेंट भी हमसे प्यार। जानवरों से अगर आपने साइंस में भी देखा, कोई भी इंसान कितना भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको एनिमल से प्यार है ना, वो बस एनिमल्स के पास चले जाए, वो अपना सब कुछ भूल जाता है। जो भी उसको तकलीफ हो रही है, जो उसको इतना डिप्रेशन में लेकर जा रही है, जो भी चीज सता रही है, वो सब कुछ भूल जाता है। क्यों? तो सिर्फ एक चीज के कारण, वो है एनिमल्स। साईं बाबा ने भी एनिमल्स के प्रति बहुत कुछ बताया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो एक भगवान का ही स्वरूप होता है। क्यों? तो उनमें कैसे पॉजिटिविटी होती है, उनका एक जो प्यार होता है ना, वो असली प्यार होता है। हमारे माँ बाप के बाद जो दूसरा हमसे सच्चा प्यार कर सकता है तो वो एक ही इंसान है या एक ही जानवर है, वो है हमारा घर का जो पेट होता है। कोई भी पेट जानवर जो होता है वो अपने माँ बाप के ही तरह होते हैं, वो हमें माँ बाप से उतना ही ज्यादा दूसरा प्यार हमें दे सकते हैं। जितना हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं ना, उतना आपसे कोई नहीं करने वाला, कोई भी नहीं। लिख कर ले लो मुझसे अगर कोई करता हो तो। ट्रू लव कभी इस दुनिया में तो पॉसिबल ही नहीं मिलना। अगर आपके माँ बाप के बाद आपको कोई नहीं करने वाला तो सिर्फ एक है, तो आपका जानवर ही वो कर सकता है। क्योंकि जानवर जो प्यार करते हैं वो सच्चा और ट्रू प्यार होता है। अपने ओनर से कभी भी वो ये नहीं करता कि नहीं भाई मेरे जानवर ने ये नहीं दिया मुझे, आज वो नहीं दिया तो चलो इससे नाराज, नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा जो भी आप उसको जैसे भी रखोगे वो खुश रहेगा आपके साथ। उसको चीजें नहीं तो आप ही चाहिए, आपसे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो सो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये घटना घटी ना दो, उसके लिए प्लीज आप सब लोग एक बार उनके लिए 2 मिनट के लिए आग बंद करके उनके लिए प्लीज आप प्रे कीजिए कि जो एक हाथी का हुआ सबसे बुरा हुआ, जो डॉग का भी हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। और जिन्होंने ये काम किए हैं उनके लिए उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगली बार से जानवर के प्रति थोड़ा तो भी दया भावना रखो और उनके बदले अपना स्टेटस देखो कि भाई अगर कल को उसके जगह पर मैं रहूंगा तो मेरे साथ कैसा होगा, मेरे को कितनी तकलीफ होगी जितना आज उसको हो रहा है। और एक बात तो पक्का है, जैसे कर्म वैसा ही फल भी मिलता है। जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। जिसने ऐसा किया है इन दोनों जानवर के साथ, उनके साथ भी वैसा ही होगा। और ये उनको होना भी चाहिए। तभी आपको तकलीफ क्या होती है ना, वो चीज वो तभी आपको पता चलेगा। अनटिल अनलेस आपको तकलीफ क्या होती है वो पता ही नहीं चलने वाला। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनिमल्स के लिए प्लीज दया भावना रखिए। जब भी दिखते हैं आप उनको खाने के लिए नहीं दे सकते तो उनको मारो मत, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो भी अगर आप उसको आधी रोटी भी दे दोगे तो आपके घर से कुछ नहीं जाने वाला, बल्कि आपके घर में आएगा ही। दया जो अपने को हाथ दिया ना, वो अपने को लोगों को ये दान करने के लिए दिया गया है, ये नहीं कि लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए दिया गया है। तो प्लीज सुधर जाइए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्लीज एनिमल्स के लिए टेक केयर कीजिए, उनके लिए जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। श्री गुरु।